हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार। दोस्तों, हम मुफ्त के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं। दोस्तों, मुफ्त का धन जो मिलता है ना, वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। 50 साल पहले की कहानी है, बहुत नज़दीकी की, कि 50 साल पहले पहले इतना संसाधन नहीं हुआ करते थे गांव में, और इस तरह की कोई संचार व्यवस्था तो थी नहीं। तो एक मीडियम वर्ग कहें या हाईएस्ट कहें, उस जमाने के हाईएस्ट ही समझिए, अपने आप को स्टेट मानने वाले ऐसे थे एक लोग, और वो अपने आप को रियासत समझते थे, और रियासत थे भी भाई उस जमाने के। तो उनके 3 संतानें थी। 3 संतानें थी दोस्तों। तो उन संतानों में क्या हुआ कि जैसे राजा मरे तो तैसे उनका जो है उल्टा शुरू हो गया। और उसका मेन कारण क्या था कि अब वो इलाके के संभ्रांत आदमी थे, तो चाहे चोर हो, चाहे शाह हो, चाहे सिपाही हो, कोई भी हो, सब उनके यहाँ आते जाते थे। तो मेन हुआ क्या कि उन्हीं के इलाके का एक नामी गिरामी डकैत था, चोर था। वो क्या करता था, जो दूसरे जगह से लूट के लाता था धन, वो धन उनके यहाँ जमा करता था, क्योंकि भाई वो बड़े आदमी थे। अब उनके यहाँ जमा करता था, जमा करते करते उस जमाने के लाखों 50,000 रुपये कुछ हुए होंगे इस तरह से। और जब वो चोर उनसे पैसा मांगने जाता था तो बोलते थे भाई खर्चा हो गया, नहीं मिला। तो इस तरह से अब चोर करे क्या? तो उन्होंने क्या किया, सिपाही से पकड़वा दिया उनको, और उनका एनकाउंटर करके मरवा दिया। अब राजा साहब का रास्ता साफ हो गया। अब बचा क्या कि जो पैसा था, उन्होंने सोचा कि अपने बड़े बेटे के दो, तो उनके 3 बेटे थे, तो बड़े बेटे को दे दूंगा तो बड़ा बेटा कुछ काम करेगा और अच्छा आगे बढ़ जाएगा पैसा कमाने के चक्कर में। अब उन्होंने क्या किया कि उनको रोजगार करने के लिए पैसा दे दिया। अब वो जब तक बड़ा वाला लड़का घर के इर्द गिर्द रहता था तब तक ठीक था। अब वो घर से लंबा होकर के बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस चालू किया तो समस्या कहाँ आ गई, अब वहाँ गलत लोगों का साथ मिल गया, पीना खाना तमाम हर तरह के अवगुण उसके अंदर हो गए। अब वो इस तरह से बर्बाद हो गया कि जो पैसा उन्होंने दूसरे से लेके दूसरे को, मतलब अपने बेटे को दिया बिजनेस करने के लिए, और वो बेटा बिजनेस करने के बजाय कौन कहा कि और ही बर्बादी कर दिया। यहाँ तक बर्बादी हो गई कि जब राजा रानी मर गए, उसने अपनी सारी दौलत बेच डाली, दाने दाने को मुस्ताद हो गया। अब वही लोग जो जानते थे, नजदीकी थे उनके उस जमाने के, वही लोग कहने लगे कि भाई ये मुफ्त का धन था इसके पास, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ थी। और वास्तविकता है भी, क्योंकि उसकी कीमत उसे पता नहीं थी। उसको तो मुफ्त में आया था और मुफ्त में जा रहा है, तो इस तरह से उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अब हुआ क्या कि उस मुफ्त के चक्कर में सारा प्रॉपर्टी, सारा धन मुफ्त में ही चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है वो हमारे बच्चे उसकी कीमत नहीं समझते। आप देखे होंगे जो बड़े बड़े नौकरियों में थे, बड़े बड़े अच्छे खासे पैसे कमाए, बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन उनके लड़के जीरो हो गए। कारण वही था कि जो बाप ने मेहनत की वो बेटे करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें सब फ्री मिल गया। अब एक पीढ़ी कमाई मेहनत करके, दूसरी पीढ़ी बैठ के खाई, अब तीसरी पीढ़ी जब फिर मेहनत करेगी तो फिर आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों समय परिवर्तन होता रहता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि ज्यादा मुफ्त के चक्कर में ना पड़े। मुफ्त का जो धन मिलता है ना, वो बहुत ही नुकसान करता है, खासकर आने वाली जनरेशन की, क्योंकि उनको उसकी कीमत पता नहीं होती। और आजकल देखिए, आजकल तो कुछ इस तरह से है जैसे मुफ्त का किसान पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है, तो जिस दिन मिला उसी दिन पहले पता करते रहते हैं कि कब मिला कब मिला। मतलब जैसे ही अकाउंट में पैसा आएगा 2,000, वो उनका क्रियाकलाप वहीं से निकाल के वहीं से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, उनको ये लगता है कि ये पैसा हमारी मेहनत का तो है नहीं, और मेहनत का रहता है तो कुछ काम करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन ये हमारी सोच बहुत गलत है। हर वो पैसा ईमानदारी का है, हम नहीं कमाए हैं, कोई कमा के दिया है, तो उसको संभाल के रखें और अपने निजी जिंदगी में ढंग से उपयोग लें, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए फायदा हो, और हम अगले वाली पीढ़ी को ये बताएं कि हमने इस तरह से संघर्ष किया है, और संघर्ष करके हम आपको भी इस तरह से संघर्ष करके आगे जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, ना कि
जो आ गया उसी के ऊपर जीते रहें। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप भी उसी राजा की तरह हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ना हो। मैं हर उस युवा से यही कहूँगा कि आप फ्री के चक्कर में ना पड़ें और मुफ्त का धन तो बिल्कुल के चक्कर में ना पड़ें। इंतजार करते रहेंगे कब फ्री आएगा, कब फ्री आएगा। दोस्तों, फ्री में ही चला जाता है, यह 100% सत्य है। तो जो भी है दोस्तों, उसको अपने ध्यान में रखें और उसका माइनस करके चलें, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत लाभ देगा। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हम किसी भी लालच या मुफ्त के चक्कर में ना पड़ें, वो बहुत ही दुखदायी होता है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।